यह क्लास 10th का प्रश्नावली 10.3 है। 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें लिखा है, देखो इसमें देखो क्वेश्चन दिया है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, मतलब सब में 50 से कम, 55 से कम, 60 से कम। तो लग रहा है ना 20 से कम, तो ये वर्ग अंतराल में कैसे लिखेंगे इसको। तो वो 20 से कम दिया है, 25 से कम, देखो 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, लग रहा है ना 5 करके मतलब बढ़ रहा है, ठीक है 5 करके बढ़ रहा है इसमें, ठीक है। जैसे 35 से कम, फिर 40 से कम, तो 5 करके बढ़ रहा है ना। तो 20 से कम देखो दिया है, तो शुरू में देखो 20 से कम दिया है। 20 से कम कितना कम करेंगे, 20 से कम तो 1 से लेकर 19 तक 20 से कम होता है, लेकिन इसमें नहीं, इसमें से लिखेंगे 15 से 20, क्या कि 5 है इनका, 15 से 20 लिखेंगे, फिर 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 तरह करके लिखेंगे। और इसमें जो दिया है, ये वाला जो दिया है, इसमें लिखा है देखो 2, 4, फिर 24 तरह करते बढ़ते बढ़ते सब बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और लास्ट में 100 तक गया, ठीक है, लास्ट में 100 गया। तो सब में देखो सिर्फ बढ़ते ही जा रहा है, कभी कम कभी बेसी नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो 2 दिया है, फिर 4, 6 दिया है, फिर 24 दिया है, फिर 45 दिया है, फिर 78 दिया है। इस तरह जो देते जा रहा है, ये कभी नहीं कि यहाँ कभी बड़ा कभी छोटा, कभी फिर बड़ा कभी छोटा, उस तरह नहीं दिया है, सब बढ़ते ही जा रहा है। तो वो सोचना कि वो क्या है, संचयी बराबरता है, ठीक है। तो यहाँ टोटल जोड़ने पर इसको संचयी बराबरता 100 हुआ, ठीक है 100, ठीक है, 100 हो गया। और क्वेश्चन में भी लिखा हुआ देखो यहाँ 100, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी 100 लिखा और यहाँ भी लिखा हुआ 100। तो क्या दिया, संचयी बराबरता दिया, तो बराबरता नहीं दिया है, बराबरता निकालना पड़ेगा। और तो इसको देखते हैं, अब डाट लिखेंगे इसको, क्वेश्चन लिखेंगे, डाट लिखेंगे वर्ग अंतराल इसमें, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो इसको लिख दिया संचयी बराबरता में, ठीक है। जो कि बुक में दिया है वो संचयी बराबरता दिया गया, ठीक है। तो बराबरता में नहीं लिखना, उसको बराबरता में लिखेगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए इसको क्या लिखेगा, संचयी बराबरता में लिखेगा। और वर्ग अंतराल जो है उसको कैसे लिखा है उसको देखिए। जैसे लिखा 20 से कम लिखा है, जैसे यहाँ लिखा है 20 से कम लिखा है, 20 से कम, तो 20 से कम फिर दिया है 25 से कम, 25 से कम लिखा है। तो कितना करके बढ़ रहा है, 5 करके बढ़ रहा है, तो इसलिए 20 से कम कितना 15 होगा, इस तरह करके 15। तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, 15 से लिखेंगे 20, 15 से 20 लिखेंगे, फिर 20 से हो जाएगा 25, ठीक है। उस तरह 25 से हो जाएगा 30, उस तरह कितना हो जाएगा, देखो इसको पूरा लिख दिया, इसको लिख दिया टोटल। अब लिखना है बराबरता, बराबरता में कैसे करेगा, ये पहले 2 का 2 लिखना पड़ेगा, 2 का 2 लिख दिया, इसमें घटाओ, मतलब 6 में जाएगा 2, कितना बचेगा 4, तो यहाँ 4 लिखो। फिर 24 में जाएगा 6, कितना बचेगा 18 बचेगा, ठीक है। फिर 18 में 45 घटाना, 18 में 45 घटाओ, कितना बचेगा, तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2, 1 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 2, यानी 21 बचा, ठीक है। तो उस तरह इसको मतलब घटा के यहाँ पूरा लिखना, तो निकलेगा क्या, बराबरता निकलेगा। देखो लिख दिया पूरा। अब इसको जब जोड़ेगा, इसको जोड़ेगा तो कितना, जब 100 हो जाएगा, ठीक है। तब हो गया पूरा। अब निकालना क्या कहते हैं, जो जैसे बनाते हैं वैसे। तो सबसे बड़ा देखते हैं कौन है, देखो इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बीच में होगा ही, तो इधर से जाएगा तो इधर 4 तक, इधर 4 तक, और 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4, ठीक है। तो बीच में संयोग से क्या 33 ही बड़ा है, ठीक है। तो अगर यहाँ 33 का जगह अगर कम रहता संख्या, मान लो रहता 2 3 4 कुछ भी रहता, तो उसको ही लेता है, क्योंकि बीच में जो है, ठीक है, माध्यक में। तो इसको क्या लेगा, ये हो जाएगा एफ। तो इसके सेंटर में देखेंगे एल, एल कितना होगा, यहाँ लिखते हैं एल बराबर हो जाएगा 35, एल बराबर लिखेंगे 35। और एफ बराबर जो गोल लिखे हैं उसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे उसको 33 लिखेंगे। और सी एफ क्या लिखेंगे, इसके सेंटर से पहले ले जाते हैं, कितना हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा 45। सी एफ बराबर कितना हो जाएगा, सी एफ बराबर 45 हो गया। उसके बाद एच, एच कितना करके बढ़ रहा है, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 करने, एच बराबर कितना हो रहा है 5 हो रहा है, ठीक है। अब फर्स्ट में लेकिन एन लिखना था, टोटल जो एन है यहाँ एन कितना 100 आया, लेकिन एन बराबर कितना आया, एन बराबर आ गया मेरा 100 आ गया, ठीक है। अब सूत्र लिखेंगे माध्यक का, उसके बाद बनाएंगे। तो इसको क्या करते हैं, मिटा देंगे, उसके बाद हल करेंगे। लिखेंगे माध्यक बराबर क्या होगा, एल प्लस यहाँ हो जाएगा एन बटे 2 माइनस क्या हो जाएगा, सी एफ बटे क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, गुना हो जाएगा यहाँ एच हो जाएगा, ठीक है। एच लिख दिया। अब एल का मान कितना, एल का मान देखो यहाँ 35 है, तो लिख दो 35 प्लस एन, एन का मान कितना 100, लिख दो 100 और बटे 2, ठीक है, 100 बटे 2 लिख दिया ना। तो इसको बढ़िया से लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 35 प्लस एन, एन का मान कितना 100, 100 बटे 2। सी एफ कितना, सी एफ देखो है कितना 45, लिखेंगे 45 लिख देंगे, 45 लिख दिया। अब बटे एफ, एफ कितना 33, यहाँ लिख देंगे 33 और गुना लिखेंगे एच, एच का मान कितना है 5 है, लिख दिया 5। अब फिर इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे 35, लिख दिया 35 प्लस जो कटाव कितना कटेगा, कटेगा तो कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50 में हो जाएगा 45 माइनस, अब बट्टे कितना हो जाएगा 33 और गुना हो जाएगा 5, गुना 5 हो जाएगा, ठीक है। अब उसको क्या करेंगे, फिर लिखेंगे 35
इसको घटाओ, कितना हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा 33, और गुना हो जाएगा यहाँ 5 हो जाएगा। अब गुना करेंगे इसको, 5 25 हो जाएगा, ठीक है। इसको गुना करेंगे हो जाएगा 35 प्लस 5 25, 25 बटे 33 आ गया। अब क्या करना है, इसको भाग करना, ठीक है। इसको अब क्या करना, अब भाग करना। इसको जब भाग कीजिएगा, भाग करके भी दिखाते हैं। यहाँ साइड में लिखेंगे 33, यहाँ बीच में रखेंगे 25, इसको भाग करना, भाग तो जाएगा ना, तो पॉइंट देना पड़ेगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 250 हो गया। अब कितना बार इसको होगा जो मतलब होगा, तो इसको 7 बार में दो, ठीक है। कितना देगा 7 बार कि 6 बार, 7 बार में देते हैं, देखते हैं। लिखो यहाँ 7, ठीक है। तो 7 21 के ये 7 21 21 सब तो कितना गया 21 22 23 हो गया, ठीक है। अब घटा दो, कितना बचे, घटा देने पर इसमें कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसमें देखते हैं। अब इसको भाग करना तो इसको घटा देंगे, घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 9, और यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 हुआ, तो यहाँ बचेगा 1, ये पूरा खत्म हो गया। अब यही 10 मतलब से 0 आएगा, ठीक है। तो अब क्या कितना बार देंगे, 6 बार में देंगे, ठीक है। 6 × 18 के 8, 6 × 18 1 कितना हो जाएगा, 6 × 18 तारीख हाँ 19, ज़्यादा हो गया क्या, इसको ज़्यादा हो गया तो कम देखते हैं। इसको इसलिए क्या करेंगे 5 से ही देते हैं, तो 5 से देंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 × 15 के 5, 5 × 15 1 हाँ 16 क्या 16 हो जाएगा। घटाएंगे कितना 5, यहाँ कितना बचा, यहाँ 8 बचा, 2 कितना बचा, इतना बच गया। अब यही 10 फिर जो होगा, तो फिर 250, तो फिर कितना बार में, तो फिर 7 बार में ही होगा, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं में, तो यहाँ लिखेंगे बराबर देके, तो यहीं बगल में ही लिखो, यहाँ इस तरह करके लिखते हैं इसको। तो लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे 35 प्लस कितना लिखेंगे 0 अपने लिखेंगे, ठीक है। 0 पॉइंट क्या है, 0 पॉइंट है 7 5 7 है, इस तरह का है, तो इसको लिख दिया। उसके बाद क्या 7, उसके बाद 5 था, उसके बाद फिर 7 था, तो लिखेंगे 35, देखो 35 पॉइंट, देखो 5 से भी देखो क्या है, क्या कहते हैं 5 से बड़ा, तो यहाँ क्या चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर यही हो गया, ठीक है। कितना है 35.76, इसका इस क्वेश्चन का आंसर है 35.76। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। और ये भी ध्यान इसमें रखिए, रखने बात यही कि इसमें सिर्फ माध्यक बता रहे हैं, ठीक है। बहुलक नहीं बता रहे हैं, माध्य बता रहे हैं, सिर्फ माध्यक बता रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, 2 में लिखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 है, फिर 40 से 50, 50 से 60 है, ठीक है। ये वर्ग अंतराल में इस तरह होता है, ठीक है। मतलब 0 से 10, फिर 10 यहाँ आता है, 10 से फिर 20 होता है, फिर 20 यहाँ आता है, फिर 20 से 30 हुआ है। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो मतलब 4 में है, उसमें कुछ दूसरा क्वालिटी है, इसलिए इसको बोल रहे हैं कि ये इस तरह होता है। मतलब जहाँ 0 से 10 हुआ, 10 यहाँ आता है, ठीक है। तब फिर 10 से 20 था, फिर 20 यहाँ, यही 20 यहाँ आता है, फिर जो 20 है तो 20 यही यहाँ आता है, तब 20 से 30, फिर 30 यहाँ ही आता है, 30 से 40 होता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में वैसा है ही नहीं, ठीक है। तो उसको कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है इस तरह का दिया है, मतलब 118 से 126 दिया है, फिर 126 से 135 दिया है, फिर 135 से 144, मतलब ये 118 से 126 दिया, तो 126 यहाँ आना चाहिए, लेकिन 126 है नहीं, यहाँ 27 दिया, 127। फिर देखो 127 से 135 है, 135 यहाँ आना चाहिए, लेकिन 100 यहाँ 35 नहीं है, 136 दिया गया है। तो ये वर्ग अंतराल जो है मतलब ठीक मतलब सही रूप से नहीं है। इसको सही रूप लाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा उसको देखिए आगे। तो इसको मैं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 117, क्या लिखेंगे 117.5 से लिखेंगे 126.5, फिर 100 लिखेंगे यहाँ 26, यहाँ लिखेंगे क्या 126.5 से लिखेंगे 135, 100 लिखेंगे 35.5, इस तरह लिखाएगा, ठीक है। फिर 135 लिखेंगे यहाँ, ये लाइन लिखेंगे 135.5 से लिखेंगे 144.5, लिखेंगे 144.5, ठीक है। 144.5 लिखेंगे, उस तरह इसको पूरा लिखते हैं। देखो पूरा इसको लिख दिया, ये बराबरता हो गया। अब निकालना है इसमें संचय बराबरता। संचय बराबरता क्या करते हैं, वही जो करते हैं। देखो यहाँ 3 का 3 लिखेगा, 5 3 कितना हो जाएगा, इस तरह जोड़ देते हैं, 5 3 कितना हो गया 8, ठीक है। फिर 8 और 9 कितना हो गया 17 हो गया, फिर 17 और 9 मतलब 12, 17 और 12 फिर जोड़े कितना हो जाएगा 17 12 हो जाएगा 29, कितना हो जाएगा 29, 29 और 5, 29 5 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, 34 और 4 कितना हो जाएगा 34 4 हो जाएगा 38, 38 और 2 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40। अगर यहाँ योग लिखेगा पूरा इसको, तो यहाँ लिखेगा योग बराबर क्या लिखेगा, योग बराबर इसको जब जोड़ेगा ना तो 40 ही होगा, ठीक है। दोनों मिलना चाहिए, हो गया एन। तो लिखेंगे एन बराबर कितना हो गया, एन बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 हो गया। और सबसे बड़ा इसमें कौन है, सबसे बड़ा इसमें, तो सबसे बड़ा जो है वो क्या है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा इसमें क्या है 12। पहले गिनो 1 2 3 4 5 6 7,
तो कोई इधर से भी 3 है, इधर से भी 3, बीच में 12 ही आता है, तो इसको क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो इससे क्या लेंगे, इस कम वाला ही लेंगे, यदि हो गया तो बताते जा रहे हैं जैसे बताए वैसे। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, 144.5 जगह, एफ 12 हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा 12, ठीक है। एच बराबर कितना हो जाएगा, एच के पहले सी एफ लेंगे, इसे सेंटर से पहले वह ले ला, कितना हो जाएगा, सी एफ बराबर हो जाएगा 17, और एच बराबर कितना हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा, कितना करके बढ़ रहा है, कितना करके बढ़ रहा है, किसी में घटाए देखो कितना बचेगा, तो 9 बचेगा, ठीक है। तो पूरा हो गया। अब इसको मिटा के इसको आगे हल करते हैं। सूत्र लिखेंगे माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, एल प्लस होता है n/2 माइनस सी एफ और बटे हो जाएगा एफ और गुना हो जाएगा यहाँ एच, इस तरह का, ठीक है। ये सूत्र हो गया। एल का मान कितना, ये देखो 144.5 है, लिखेंगे 144.5 प्लस दे दिए, एन का मान कितना, एन का मान है 40, लिखेंगे यहाँ 40/2 माइनस सी एफ कितना है, सी एफ देखो यहाँ 17, तो लिखेंगे यहाँ 17 बटे हो जाएगा एफ का मान कितना 12, तो यहाँ लिखेंगे 12 और गुना करेंगे एच का मान कितना 9, तो यहाँ लिख देंगे 9। फिर इसको आगे हल करते हैं, लिखेंगे 144.5 प्लस, तो काटेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 17 बटे हो जाएगा यहाँ 12, ठीक है। इस तरह काटेंगे 20 हो जाएगा और गुना लिखेंगे यहाँ 9, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं। अब फिर इसको लिखेंगे 144.5 बटे हो जाएगा प्लस, इसको घटाएं कितना बचेगा 3/12 हो जाएगा और गुना आ जाएगा 9। इधर से काटो, इससे काटो, इससे काटो, कटेगा दोनों तरफ से, 3 से काटो, 3 का 3, 3 चौका 12, ठीक है। तो 9 का 9 हुआ, यहाँ से लिखेंगे 144.5 प्लस क्या लिखेंगे 9 का 9 अब बटे 4, इसको भाग करेंगे इस तरह, 4 भागा 9 तो कितना 2 12 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 1 बचेगा, 10 15 पर 0, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। घटाएंगे 2 बचेगा, 4 5 20, यानी 2.25 हुआ। इसको लिखेंगे 144.5 प्लस हो जाएगा 2.25 हो जाएगा, 2.25 हुआ। इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ देना है, इसको पूरा जोड़ना है, जोड़ के क्या करेंगे, देखो 146 में फिर क्या करेंगे, दो दोनों जोड़ देंगे, तो लिखेंगे 1 4 6 दशमलव कितना हो जाएगा 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 5 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर यही, जो एम दिया है तो लिख दो एम, तो ये क्वेश्चन का आंसर मतलब हो गया 4 का ही है, 3 का नहीं, 4 का। इसको मिटा के क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5 कैसे बनेगा। देखो यह क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। इस वर्ग अंतराल हो गया, ब्रह्मवर्ता हो गया, इसमें निकलना संचय ब्रह्मवर्ता, जैसे बताते आ रहे हैं वैसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पहले चौकदर लिखेंगे, फिर जोड़ेंगे, चौकदर 56 कितना आ जाएगा 70, ठीक है। 70 जो लिखे 70 ही हो गया। अब 70 में फिर क्या जोड़ेंगे, देखो 70 में फिर 70 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, ठीक है। 140 में फिर 46 जोड़ेंगे, उस तरह पूरा जोड़ना है इसको है। देखो यहाँ मिस्टेक, यहाँ 60 होगा, ठीक है, इसे क्वेश्चन गलत लिखा गया, 60 ही होगा। तब यहाँ होगा कितना 7 6 13 130 होगा, 130 लिखेंगे, फिर 130 में जोड़ेंगे 86, ठीक है। इसको फिर 86 लिखेंगे, तो देखो पूरा इसको जोड़ दिया। अब इसको अगर जोड़ेगा तो कितना होगा, ये 400 ही होगा, ठीक है। तो 400 मिल गया, यानी एन हो गया, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा क्या देखेंगे, सबसे बड़ा इसमें क्या है, तो 86 है, ठीक है, 86 है, ठीक है, क्या है 86। तो इसके सेंटर में एल क्या हो जाएगा, एल बराबर लिखेंगे 3000, कितना हो जाएगा 3000 का, कि छोटा लेते हैं बताते आ रहे हैं। फिर एफ ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा 86, कितना हो जाएगा 86, ठीक है। सी एफ क्या है, इसका सेंटर से थोड़ा पहले वाला लेना, ठीक है, यानी सी एफ यानी संचय ब्रह्म, तो सी एफ कितना हो जाएगा 130 हो गया, 130 हो गया। उसके बाद लेना है एच लेना है, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, एच बराबर कितना करके बढ़ रहा है 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 500 करके बढ़ रहा है, तो एच बराबर 500। और एन, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा 400, एन बराबर 400 टोटल हो गया। अब सूत्र लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हल करना, इसको मिटाने के बाद लिखेंगे। सूत्र लिखेंगे माध्यक बराबर, लिखेंगे माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, माध्यक बराबर हो जाएगा एल प्लस नीचे करके लिखेंगे, ठीक रहेगा। देखो पूरा लिख दिया, सूत्र लिख दिया। एल का मान कितना, एल का मान है 3000, तो लिखेंगे यहाँ 3000 लिख देते, लिखते बराबर देके 3000 प्लस एन का मान क्या है 400, देखो यहाँ लिखा हुआ है 400, तो लिखेंगे 400 बटे 2 मैंने सी एफ का मतलब कितना है 130, लिखेंगे 130 और बटे हो जाएगा एफ का मान कितना है 130, नहीं सी एच 130 है, एफ है 86, यहाँ लिखेंगे 86 गुना हो जाएगा एच का मान क्या है, एच का मान है 500, लिखेंगे यहाँ 500 पूरा लिख दिए। अब इसको मिटा के देते हैं। अब यहाँ बराबर देंगे, फिर लिखेंगे 3000, फिर लिखेंगे, इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा 400 का आधा कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। माइनस हो जाएगा 130 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ लिखेंगे 200 बटे कितना हो जाएगा 86 और गुना हो जाएगा 500। ठीक है, और इसको घटाते हैं 200 में आ जाएगा 130, कितना बचेगा 200 में आ जाएगा 130, तो कितना बचेगा यहाँ लिख देते हैं 3000 प्लस कितना हो जाएगा घटाएंगे तो हो जाएगा 70 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70 और बटे हो जाएगा यहाँ 86 और गुना 500। ठीक है, ये 500 गुना हो जाएगा 7×5 = 35 हो जाएगा, तो फिर यहाँ बराबर देंगे, लिखेंगे 3000 और लिखेंगे 7×5 = 35 यानी 3500 हो जाएगा और बटे कितना 3500, 7×5 = 3 जीरो हो जाएगा। ठीक है, 35,000 और बटे हो जाएगा यहाँ 86 का कि 2 जीरो यहाँ 1 जीरो 3 जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 86 से क्या करना भाग देना है, तो 86 से भाग दे देते हैं इसको जब भाग देंगे तो पूरा कितना हो जाएगा 40 आएगा 0.698 आएगा। ठीक है, उसको जोड़ देना है, तो इसको जोड़ देंगे, जोड़ देने पर कितना हो जाएगा 34, यहाँ बराबर देते हैं 34 हो जाएगा, उसका 0.698। ठीक है, 9 या 8, इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आगे इसके जो पीछे बनेगा उसमें बनेंगे क्वेश्चन नंबर 6, उसका 7 भी है तो 7 भी बनाएंगे, जो भी 6 7 तक उसको आगे बनाएंगे। ठीक है, इसको इतने में रखते हैं अब।